Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी दवा पर बात कर रहे हैं जो गठिया और यूरिक एसिड के उन पेचीदा केसेस में अक्सर आप जानते हैं हमारी नज़र से ओझल रह जाती है। नाम है अमोनियम फॉस्फोरिकम। और ये सिर्फ जोड़ों की दवा नहीं है, ये असल में उस गहरे आइनी बिगाड़ को निशाना बनाती है जिसे हम यूरिक एसिड डायथीसिस कहते हैं, ख़ास तौर पर तब जब मामला जोड़ों से निकलकर सांस और आसाबी निज़ाम तक पहुंच जाए। चलें इसकी क्लिनिकल तस्वीर को ज़रा डीकोड करते हैं। ठीक है, तो इस दवा को समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम इसके मरकज़ यानी यूरिक एसिड को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये जोड़ों और पेशाब में कैसे ज़ाहिर होती है। इसकी कुछ अजीब तनफ़ुसी और आसाबी अलामात का जायज़ा लेंगे, मोडालिटीज़ को देखेंगे और आखिर में प्रैक्टिस के लिए कुछ ख़ास नुकात पर बात करेंगे। अच्छा, तो आइए बुनियाद से शुरू करते हैं। देखें, हर दवा का एक मरकज़ी ख्याल होता है। अमोनियम फॉस्फोरिकम के लिए वो मरकज़ी ख्याल, वो पैथोलॉजिकल सेंटर जिसके गिर्द इसकी तमाम अलामात घूमती हैं, वो है जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती और उसके मेटाबॉलिज्म का ख़राब हो जाना। तो ये जो यूरिक एसिड डायथीसिस है, ये ही असल में अमोनियम फॉस्फोरिकम का प्लेग्राउंड है। लेकिन एक मिनट, ये कोई आम गाउट की बात नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। हम उन पुराने बिगड़े हुए केसेस की बात कर रहे हैं जहां यूरिक एसिड के ज़खायर वो सिर्फ जोड़ों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं, खास तौर पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स और यहाँ तक के आसाबी बाफ्तों तक को मुतासर कर रहे होते हैं। तो उसका क्लिनिकल दायराकार कौन सी हालतें हैं? ये क्रॉनिक गाउट के वो केसेस हैं जहां टोफाई बन चुके हों, ये आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस है जहां जोड़ मुस्तकिल तौर पर टेढ़े हो गए हों, और ये वो दायमी जोड़ों का दर्द है जहां जोड़ों के अंदर यूरेट ऑफ सोडा के ठोस ज़खायर यानी कॉन्क्रेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। चले अब इस दवा की दो सबसे बड़ी, सबसे अहम कलीदी निशानियों पर बात करते हैं। ये वो अलामात हैं कि अगर ये केस में मिल जाएं तो समझें कि नुस्खा तकरीबन कन्फर्म हो गया है। पहली कलीदी अलामत जोड़ों पर बनने वाली वो ठोस गांठें हैं जिन्हें हम नोडिजिटीज या टोफाई कहते हैं। ये असल में यूरेट ऑफ सोडा के ज़खायर हैं जो जोड़ों के आसपास जमा हो जाते हैं, और ये एक वाज़ेह सबूत है कि जिस्म यूरिक एसिड से भरा हुआ है। और इन गांठों का मकाम वो बहुत ख़ास है। ये ख़ास तौर पर उंगलियों के जोड़ों और हाथों की पुष्ट पर निकलती हैं। यही वो जगह है जो इस दवा को कई दूसरी गठिया की दवाओं से अलग करती है। और अब आती है दूसरी ज़बरदस्त किनोट अलामत, पेशाब में गुलाबी यानी गुलाब के रंग की तलछट। इसको बर्बरस या लाइकोपोडियम की ब्रिक डस्ट सेडिमेंट से कंफ्यूज नहीं करना, वो ईंटों जैसा सुर्ख होता है। ये अलग है, एक बहुत ही गैर मामूली और हाईली स्पेसिफिक अलामत जो सीधा सीधा इशारा करती है कि जिस्म में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, और जब ये मिल जाए ना तो अमोनियम फॉस का केस बहुत बहुत मजबूत हो जाता है। अच्छा, जोड़ों से ज़रा आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी अलामात हैं जो शायद कम मिलती हैं, लेकिन अगर मौजूद हों तो इस दवा की तस्वीर को बिल्कुल मुकम्मल और फैसलाकुन बना देती हैं, ख़ास तौर पर सांस और आसाबी निज़ाम में। ज़रा ये बहुत ही ख़ास तनफुसी अलामत देखें। मरीज़ को शदीद छींकें आती हैं, नाक और आँखों से पानी बहता है, लेकिन ये सारी तकलीफ सिर्फ सुबह के वक्त होती है, दिन चढ़ते ही सब खत्म। ये मॉर्निंग एग्रवेशन इस दवा की एक बहुत ही अहम पहचान है। इस दवा के मरीजों में अक्सर दायमी ब्रोंकाइटिस भी पाई जाती है। खांसी गहरी और खुरदरी सी होती है, और इसकी खास पहचान है सब्जी माइल्ड बलगम, उसके साथ सीने में जकड़न का एहसास। ये एक गठियावी आइन के साथ सांस की अलामात का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। और अब एक बहुत ही नायाब लेकिन इंतहाई अहम आसाबी अलामत, चेहरे का फालिज। सोचें, जब एक गठिया के पस मंजर वाले मरीज में जिसे जोड़ों का दर्द और यूरिक एसिड के मसाइल हों, उसमें चेहरे का फालिज नजर आए तो अमोनियम फॉस्फोरिकम का ख्याल फौरन जहन में आना चाहिए। ये एक गैर मामूली लेकिन बहुत ही काबिले एतमाद रहनुमा अलामत है। चेहरे के फालिज के अलावा दीगर आसाबी अलामात में अज़ा में एक भारीपन और कमज़ोरी का एहसास और एक गैर मुस्तहकम लड़खड़ाती हुई चाल शामिल है। ये अलामात भी इसी गठियावी पस मंज़र की अक्कासी करती हैं, जहाँ यूरिक एसिड अब आसाबी निज़ाम पर भी अपना असर दिखा रहा है। चलें अब इस दवा की मोडालिटीज़ को देखते हैं, यानी वो कौन से अवामिल हैं जो अलामात को कम या ज़्यादा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, दुरुस्त दवा के इंतखाब में मोडालिटीज़ का किरदार कितना अहम होता है।
تو اس دوا کی سب سے بڑی موڈالٹی ہے سردی سے شدت. مریض شدید طور پر ٹھنڈ سے حساس ہوتا ہے. ہوا کا ذرا سا جھونکا بھی اس کی تکلیفوں کو بڑھا دیتا ہے. دوسری اہم موڈالٹی وقت سے جڑی ہے. چھینکوں اور زکام کے علامات صبح کے وقت بہت شدید ہوتی ہیں. یہ دو نکات، سردی سے حساسیت اور صبح کی شدت، اس دوا کی خاص پہچان ہے. چلیں اب ان تمام معلومات کو سمیٹتے ہیں اور کچھ ایسے کلینکل نکات نکالتے ہیں جو پریکٹس میں اس دوا کو اعتماد کے ساتھ تجویز کرنے میں ہماری مدد کر سکیں. تو اصل کلینکل چیلنج یہ ہے، جب ایک مریض جوڑوں کے درد، کھانسی اور اعصابی کمزوری کے ساتھ آئے تو ان بظاہر الگ الگ علامات کو جوڑ کر ایک واحد درست نسخے تک کیسے پہنچا جائے. آئیے اس کی ترکیب دیکھتے ہیں. اچھا، اس میٹرکس کو دیکھیں. یہ ایک قسم کا روڈ میپ ہے، بہت سادہ. دیکھیے، اگر کیس میں گاؤٹی نوڈز ہیں اور ساتھ میں سبز بلغم والی کھانسی بھی ہے تو فوراً سوچنا ہے کہ شاید یہ آرتھرائٹس اور کرونک برونکائٹس کا کامبو ہے جو امونیم فاسفوریکم مانگ رہا ہے. پھر اگر پیشاب میں وہ گلابی رنگ کا سیڈیمنٹ مل گیا، بس یہ سمجھ لیں کہ یورک ایسڈ ڈائتھیسس کنفرم ہو گیا. اور چہرے کا فالج ایک گٹھیاوی مریض میں یہ ایک نایاب لیکن بہت ٹھوس اشارہ ہے. تو یہ ٹیبل کلینکل فیصلہ سازی کے لیے ایک زبردست ٹول ہے. تو آخر میں یہ کلینکل پرل یاد رکھیں، جب بھی ایک دائمی گٹھیا کا مریض سامنے ہو لیکن اس کی کیس کی تصویر برونکائٹس یا چہرے کے فالج جیسی علامات سے پیچیدہ ہو رہی ہو تو عام دواؤں سے آگے بڑھ کر سوچیں. یہی وہ مقام ہے جہاں امونیم فاسفوریکم جیسی گہری اثر رکھنے والی دوا اکثر کیس کو حل کر دیتی ہے. اس اہم نکتے کو اپنی پریکٹس میں ضرور یاد رکھیں. Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.